Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So today we will check what is the next action of your person. Before choosing the pile, there are some indications that I want to give you by which you can identify that is this video for you or not. If your name initials are R, S, T, M, N, B, P, A, then this video is for you. If you have a very deep bond with your grandmother or your grandfather, then also this video is for you. If you are wearing red, if you are wearing white, if you are wearing black, blue, purple, so cherry red, so this video is for you. As I already mentioned 2 to 3 things, तो अगर इसमें से कुछ भी मैच कर रहा है, इट इज़ नॉट दैट कि सारी ही चीज़ें मैच करें, बट अगर इसमें से कुछ भी 2 या 3 चीज़ें भी मैच कर रही हैं, एक चीज़ भी मैच कर रही है, तो येस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो टुडे वी विल चेक कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं. सो एज ऑलवेज यू विल फाइंड द 2 piles on your screen. You can just pause this video, meditate and choose a pile which is calling you intuitively. I will see you at your reading. Okay, so we'll start with pile number 1. Pile number 1, think about your person and take their name 3 times. Pile number 1, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और 3 बार उनका नाम लीजिए. ओके, we have 4 cards, बहुत जल्दी निकल रहा है. Page of Swords, the High Priestess, 2 of Swords, Queen of Wands. Eight of Swords. Okay. We have Ace of Swords and we have 5 of Cups. Okay. What is the bottom of the deck? Bottom of the deck is the Judgment card. Okay, so pile number 1, one thing which is very clear is that as the bottom of the deck energy is a Judgment card, which is telling me that this person is going through a major realization regarding you. एक चीज़ जो बहुत क्लियरली सामने आ रही है वो ये है कि जो आपके पर्सन है, जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर्सन को अभी करेंटली बहुत मेजर रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपको लेकर. इट कुड बी पॉसिबल ये मेजर रियलाइजेशन इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि शायद अब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, एज द रिग्रेट कार्ड इज़ देयर. ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थे, लेकिन इस पर्सन ने उस वैल्यू को नहीं समझा आपकी. एंड करेंटली दिस पर्सन इज़ इन दिस रिग्रेट मोड. अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाले फेज़ में चल रहे हैं और यही एक रिग्रेट वाला जो फेज़ है ये इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन करा रहा है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थे. पर्सन अभी करेंटली ये फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि उनकी लाइफ में आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी, आप कैसे और क्या वैल्यू रखते थे. ये पर्सन करेंटली इस तरीके के फेज़ में, इस तरीके के सिनेरियो में मुझे नज़र आ रहे हैं. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्शन दैट योर पर्सन विल टेक टुवर्ड्स यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक्शन तभी ले पाता है जब वो पर्सन पूरी तरीके से फ्री होता है. एज यू कैन सी विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, दिस पर्सन इज़ इन अ स्टक एनर्जी. दिस पर्सन इज़ फीलिंग दिस बाउंडेशंस, द ब्लॉकेजेस. मुझे ऐसा भी लग रहा है इन योर रीडिंग पाइल नंबर 1, ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है. इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ कनेक्शन यू हैड और यू हैव विद दिस पर्सन. आई एम सीइंग दैट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल maybe it could be a possibility that you are not in touch with this person, because I am seeing that this person is currently observing you a lot from a distance. This person really wants to take any action with the wants energy. Definitely एक्शन ओरिएंटेड पर्सन ये है, सोचते भी हैं एक्शन लेने के बारे में, बट मेजर रियलाइजेशंस के साथ ये पर्सन अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज करेंट सिनेरियो में मैं देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली स्टक, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई ब्लॉकेज चल रहा है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों से ये पर्सन गो थ्रू हो रहे हैं. और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, दिस पर्सन इज जस्ट कीपिंग एन आई ऑन यू दैट यू डोंट नो. दिस पर्सन इज जस्ट ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अफार. दिस पर्सन डजंट वॉन्ट टू कम ऐसे कि जहाँ पर आप उन्हें रिजेक्ट कर दो. ये पर्सन इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन उस डिस्टेंस में भी सारा का सारा ध्यान, सारी की सारी नज़र, सब कुछ तुम्हारी तरफ है. सी यू आर वेरी मच इन दिस पर्सन्स थॉट्स एंड माइंड.
एज आई ऑलरेडी मैंशन दिस थिंग टू यू, ये कि इस पर्सन को अब इस बिकॉज द बॉटम ऑफ द डेक कार्ड इज एज यू कैन सी विद द जजमेंट, राइट? सो डेफिनेटली मेजर रियलाइजेशन इज हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ करेंटली. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत मेजर रियलाइजेशन ये कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या थे. एंड इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इन्होंने इस चीज़ पर इतने ज़्यादा चांसेस गवा दिए कि ये पर्सन आ सकते थे आपकी तरफ लेकिन नहीं आए. तो उस चीज़ का रिग्रेट इनको है कि दिस पर्सन जस्ट मिस्ड अ चांस. दिस पर्सन हैविंग दिस रियलाइजेशन नाउडेज कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक चांस आपके ऊपर मिस किया है, एक अपॉर्चुनिटी को खोया है. इसके अलावा इस दूरी ने, ये जो मेजर रियलाइजेशंस इस पर्सन को अभी आपके रिगार्डिंग हो रही हैं, उन मेजर रियलाइजेशंस में ये पर्सन ये फील कर रहे हैं. सी इट इज़ वेरी मच क्लियर कि अभी इस पर्सन को ये क्लैरिटी आ रही है कि दिस इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन. ओके, इसको इस पर्सन को अभी ऐसा लगता है करंटली जो इनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि ये ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं था, ये ऐसा वैसा रिलेशनशिप ये नहीं है, बल्कि ये बहुत ही हाई स्पिरिचुअली और बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड एक रिलेशनशिप है. बिकॉज आई एम सीइंग दैट ऑल द कार्ड्स टेलिंग मी दैट इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किया गया हो, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव तरीके से किया गया हो. इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि चीज़ें होती चली गई रिलेशनशिप में बिना सोचे समझे. आप भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं. सो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट द मेजर रियलाइजेशन जो इस पर्सन को अभी हो रही हैं आपके रिगार्डिंग, वो यही हो रही हैं. किसी दिस पर्सन इज रियलाइजिंग दैट ओके दिस इज़ नॉट अ कैजुअल relationship, this is something that very spiritual and this is something that this relationship do have a purpose in my life. This person is feeling currently this thing for you, but as you can see this person is indecisive. This person really wants to, I will show you this card also, but first as you can see the focus is here, the water is behind and the swords are like in a cross manner. Okay, इसका मतलब है कि ये person क्या कर रहे हैं, इमोशंस को बहुत ज़्यादा बहने से खुद को इमोशंस में रोक रहे हैं. ये पर्सन चाहते हैं किसी तरीके का एक्शन लेना बट इनडिसाइसिव है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा करेंटली आपका जो ऑरा है, आपकी जो खुद की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइल नंबर 1. और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ से डर रहे हैं. इस पर्सन को रिजेक्शन का डर लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में इतने ज़्यादा चांसेस मिस कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ये पर्सन खो चुके हैं कि अब आगे आने की हिम्मत नहीं है. इसके अलावा कुछ एक लाइफ में सर्कम चांसेस ऐसे चल रहे हैं बिकॉज जो टेरू की एनर्जी है आपके लिए, इट इज़ ऑल अबाउट द जजमेंट कार्ड. दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज़ का भी रियलाइजेशन है कि जो उन्होंने किया है ना, अब सब उनका कर्मा पे ऑफ हो रहा है. इनको यूनिवर्स में बहुत ज़ोर से चांटा लगाया है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. ऑलरेडी आपके ऊपर चांस मिस कर चुके हैं. दिस पर्सन इज सीइंग यू लाइक दिस. ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा. ये पर्सन आपको लेकर क्या डिसीजन लिया जाए ये सोच ही नहीं पा रहे हैं. बट येस, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक निगाह बनाए हुए हैं, बट एक श्योरिटी चाहते हैं कि अगर वो वापस आएँ तो हाँ ही होनी चाहिए, अगर वो वापस आएँ तो रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. ये पर्सन इसी तरीके के थॉट्स में है. Check more. Oh wow. सी ये पर्सन ऐसा फील करते हैं. एज यू कैन सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहले था और दोबारा मैंने अगर कार्ड्स निकाले अभी तो हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स आया. दैट मीन्स इस पर्सन को अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है, पाइल नंबर 1, कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, आप उनके एक आइडल पार्टनर हो. ये पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि जो चीज़ें उन्हें चाहिए किसी भी एक इंसान के अंदर लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी के पर्पज से, वो सारी की सारी चीज़ें आप में हैं. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो बर्थडे डेट है ना, आप दोनों का वो सेम मूलांक सेम नंबर में पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल 9, 18, 27 हो सकता है आपका बर्थडे 19 को आता हो, उनका 18 को आता हो. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा बर्थडे 5 को आता हो, उनका 14 को आता हो. कुछ आप सेम कैलकुलेशन में जब जाओगे तो आप दोनों सेम मूलांक के हो सकते हो. सेम न्यूमरोलॉजी ड्राइव नंबर आप दोनों का सेम हो सकता है लाइफ का. इसके आधार पर भी मुझे ऐसा लग रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस थिंग, आप दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे के लिए बहुत चैलेंजिंग है. आप दोनों ही एक दूसरे के डीप चीज़ों को बिना बोले ही समझ जाते हो. एज द
द हाई प्रीस्टेस कार्ड इज वेरी सीक्रेटिव, वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ कनेक्शन, इट इज़ वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन, बट कुछ मिस्ट्री है, कुछ एक सीक्रेटिव चीज़ें हैं जो आप दोनों ने, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों ने खुल के शायद एक दूसरे से कभी बात नहीं की है. दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर. बट ये पर्सन अभी आपको ऐसे देख रहे हैं कि येस यू आर द काउंटर पार्ट, आप ही हो जो मुझे लाइफ में चाहिए. बट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स यू, लेकिन झगड़ा लड़ाई इतनी हुई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है, या रिलेशनशिप इतने बुरे नोट पर खत्म हुआ है कि आगे आने की हिम्मत नहीं है. स्टक एनर्जी इज देयर. बट येस, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं ये पर्सन. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू फाइंड सम क्लैरिटी रिगार्डिंग यू and really wants to approach you, really wants to come forward you, because this person really feels that yes you are the counterpart, yes you are the one जो उनको चाहिए लाइफ में. Let me check more. Okay, we have 3 cards. We have thinker. So definitely this person is currently thinking about you a lot. ये person आपके बारे में बहुत deeply सोच रहे हैं. कहीं ना कहीं मैं आपकी एनर्जी भी ये पिक कर पा रही हूँ कि यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो. अगर नहीं हो तो हाईली स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन है. आप जो सोच रहे हो या जिस टाइम पर आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, एट द सेम टाइम पीरियड पर ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, बाय द बुक ये पर्सन ऐसे हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करके ही आपके पास आना चाहते हैं, एक रूल्स के साथ, एक रेगुलेशंस के साथ. मैंने पहले भी आपको मेंशन किया कि जब तक सारी चीज़ें इस इंसान के अकॉर्डिंग नहीं हो जाती, इस पर्सन के फेवर में नहीं हो जाती, कि ना नहीं सुननी या रिजेक्शन नहीं हैंडल करना, तो जब तक उस चीज़ पर कंफर्मेशन नहीं हो जाता, ये पर्सन उसी रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, उसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलकर ही आपको कुछ एक्शन लेना चाहते हैं. एंड अगेन द पॉइज्ड कार्ड इज देयर. दैट मीन्स येस दिस पर्सन रियली इज ट्राइंग एंड इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ और herself to take action towards you. So definitely your person will take action towards you. Point number 1, but you have to give this person some time, because this person is extremely stuck in his life or her life due to the situation, due to the circumstances. But yes, this person do have this intention to come forward, as you can see with the Ace of Sword cards, because this person is currently is indecisive but waiting for some time कि अपने thoughts को clear करें, and then definitely this person will take some action towards you. Pile number 1. Pile number 2, think about your person. Let's see कोई action आ रहा है उनका, क्या है नेक्स्ट एक्शन. 5 of Wands. We have Queen of Wands. We have 8 of Wands. Okay, we have 10 of Cups. We have Page of Pentacles. Okay, we have 7 of Swords, 3 of Pentacles, the Lovers and Knight of Wands. Okay, bottom of the deck is the Hierophant. किसी ऐसे पर्सन के बारे में देख रहे हो कि आप जो ऑलरेडी मैरिड है. बाय नंबर 2, या तो आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, या तो ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, या फिर आपके बीच और इनके बीच कल्चर का, कास्ट का, रिलीजन का, किसी चीज़ का मेजर डिफरेंस है. इसके अलावा आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो. पाइल नंबर 2, जहाँ पर कमिटमेंट से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड कोई इशू, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है क्या, ऐसा कुछ है. ओके, पाइल नंबर 2 सी, एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर कि ये पर्सन अगर आपकी तरफ आए, ठीक है, जो मैं भी बताऊँगी, तो ये पर्सन सबसे पहले तो बिल्कुल आना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं और मैरिज या कमिटमेंट के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहते हैं. एज यू कैन सी विद द 8 of Wands, अगर ये रिलेशनशिप स्टक हो गया है, रुक गया है, तो दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड, रियली वॉन्ट्स टू गिव अ पुश टू दिस रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं. जस्ट वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप एट नेक्स्ट लेवल. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू हैव अ वर्ड विद यू. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बिल्ड अ कॉन्वर्जेशन विद यू. तुम्हारे साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. करेंटली आई एम सीइंग येस लव इज देयर, सो इट इज अ श्योरिटी दैट येस पर्सन डू हैव फीलिंग्स फॉर यू. आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं, प्यार आपसे करते हैं, दैट इज फॉर श्योर. बट द थिंग इज दैट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सो मेनी कन्फ्लिक्ट्स इन हिज लाइफ और हर लाइफ करेंटली. जो भी आपकी पर्सन है या जो भी आपके पर्सन है, ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट से गो थ्रू हो रहे हैं. आई एम सीइंग दैट सम इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर.
कुछ एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप और लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप भी लग रहा है। एंड कुछ एक इफ़ यू बोथ आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो दोनों के माइंड सेट में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरा पार्टनर ऐसा तो नहीं कहीं और चीट कर रहा है, या मेरी पार्टनर कहीं और चीट कर रही है। मतलब दोनों के दिमाग में इस तरीके के थॉट्स हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर भी नज़रें रखी जा रही हैं और इस पर्सन के ऊपर भी तुम्हारे थ्रू कुछ ना कुछ नज़रें रखी जा रही हैं। सम इंटेंशंस आर लाइक दिस कि यू वांट टू इन्वेस्टिगेट सो मच रिगार्डिंग दिस पर्सन, बट ये सब मत करो बिकॉज द क्लियर कार्ड, ओके, बिकॉज एज यू कैन सी कार्ड नीचे गिर गया, राइट। सो इट इज़ अश्योरिटी जो इंटेंशनली नहीं होता, जो आपको ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जो आपको चाहता है, ये जो आपको चाहती है, आप बार बार उस पर शक करके आप उस प्यार को देख ही नहीं रहे हो। तो जस्ट ट्राई टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर। अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज करो। इफ़ यू विल चेंज योर परसेप्शन, यू विल डेफिनेटली सी दिस लव इन योर मैन्स और वुमेन्स आइज। बट I don't know, it's not a gender specific, you can relate with you and your person. So definitely I am sensing कि बहुत सारा inner struggle अभी चल रहा है. It could be a possibility कि family responsibilities बहुत ज़्यादा है इस person के ऊपर, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को लेके चीज़ों पर बहुत डाउटफुल हो। उन चीज़ों की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब कर रहे हो आप दोनों। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, किसी ऐसे पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो जिसके साथ कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप स्टक हो सकते हो, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। बिकॉज एज आई ऑलरेडी मैंशनड इन द बिगनिंग कि या तो आप मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, और कुछ ना कुछ कास्ट, कल्चर, मैरिज, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज़ हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड और दिस पर्सन मैरिड, सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग। दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन फील्स दैट येस यू आर वेरी प्रीशियस, यू आर वेरी वैल्यूबल पर्सन। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रीशियस हो, आप बहुत वैल्यूबल हो। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, एंड दिस पर्सन इज इन अ वेरी very back and forth energy. This person really wants to take action at a moment, but at the very next moment this person feels that no, it's not a good thing. Why? Because the judgments are there. This person is extremely fearful. This person is extremely scared by the judgment of the society, by the judgment of his or her parents, by the judgment of by responsibilities, family responsibilities, I don't know, children. Why I am getting this, I don't know. So प्यार है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है. Yes, it is love, there is love, but and this person really wants to communicate all these things to you. Some communication is also missing here, that is clearly visible due to this inner conflicts, or it could be a possibility family issues. But yes, your person will take action towards you. आपकी तरफ आपके person action लेंगे. क्या action लेंगे? आपसे बातचीत करने आ सकते हैं. बातचीत में आपको अपना प्यार डेफिनेटली जता सकते हैं. इसके अलावा अभी करंटली आपकी एनर्जी ऐसी है, अभी करंटली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यू आर इन योर फुल फोर्स, यू आर इन योर फुल ऑरा. So this person is little bit scared, or this person is little bit fearful that if this person will come in front of you. So because as in your reading I am seeing that there is not only a one factor but multiple factors are there which is influencing your relationship. तो इस वजह से भी ये person की एनर्जी बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है. एक तरफ ये पर्सन आना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये सोचते हैं ही नहीं, क्योंकि इनर कन्फ्लिक्ट्स बहुत है. ये इनर कन्फ्लिक्ट्स इनके खुद के थॉट्स हैं. क्यों थॉट्स ऐसे हैं? क्योंकि लोगों का डर है, लोगों के जजमेंट्स का डर है. सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे. आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस, बट अगर इनके बच्चे हैं तो वो घर कैसे होगा, फैमिली क्या सोचेगी, घर टूट जाएगा, समथिंग लाइक दैट. अगेन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं ये चीटिंग करेंगे अपने पार्टनर के साथ. वाई आई एम गेटिंग दिस, या जो भी इनके साथ हैं. इट कुड बी बिकॉज योर पर्सन इज़ वेरी एथिकल. योर पर्सन इज़ वेरी एथिकल एंड मॉरल. आपके पर्सन ऐसे हैं जो हर चीज़ को सामाजिक तरीके से, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना चाहते हैं. तो दीज आर द ब्लॉकेजेस जो आपके पर्सन के माइंड में है, आपके पर्सन के थॉट्स में है. But yes, you can expect a communication, you can expect a call or a message from this person. Let me check more pile number 2.
Okay, see pile number 2, as you can see this card, loyal heart. So again, it's a confirmation with the lovers card, is that yes, definitely this person do have a genuine feelings for you. Nothing is time pass, or nothing is lust, or nothing is attraction in your reading, but it's a pure love. Definitely your person do have this genuine feelings for you. Next, chaos and conflict, as it is again a confirmation with this 5 of Wands card, that inner conflicts is going on. There are so many factors that is influencing this relationship. ये रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये चीज़ें. तो ये पर्सन आना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज जस्ट इन अ वेटिंग टाइम पीरियड. एज यू कैन सी, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू build his or trying to regain her or his confidence, क्योंकि अभी टाइम नहीं है. वो जब तक आप खुद ही में सिक्योर नहीं होगे, हाउ कैन somebody who is very much insecure in herself or himself will come and offer you something, or will come and just talk with you? It's not possible, right? So you need to give this person some time, because this person is very much juggling, very much struggling in their life. अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पर्सन, तो आपको थोड़ा सा टाइम इस पर्सन को देना पड़ेगा. आप इस पर्सन को टाइम दोगे तो दिस पर्सन विल जस्ट calm themselves, and definitely this person will come forward. एक मैसेज, एक कॉल, मिलने के लिए आपको ये पर्सन बुला सकते हैं. कहीं आपको बोला जा सकता है कि प्लीज़ चलो एक कैजुअल मीटिंग के लिए चलते हैं, जस्ट टू टॉक, जस्ट टू हैव अ गुड टाइम विद ईच अदर. तो ऐसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, पाइल नंबर 2. सो येस, योर पर्सन विल टेक सम एक्शन टूवर्ड्स यू, एंड दिस इज द एक्शन दैट you can expect a message, a call, or a dinner, or a lunch with this person. So you should go with this person, pile number 2. So this is it for today, pile number 2. We'll see you in the next reading. Take care and goodbye.